दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं। लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बताइए, आपको दलित समाज वोट क्यों दे? आपने ऐसा क्या किया है उस समाज के लिए कि जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वोट दिया जाए? आपने उसको क्या हिस्सेदारी दी है? देखिए ब्रजेश जी, मनीष शुक्ला जी की बातें देखिए सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं कि अभी इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी ये योजना थी, उनकी ऐसी सोच थी कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लोगों को जो है उनके चेहरे पर खुशी आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मनीष शुक्ला जी से कि किस पंक्ति तक पहुंचे हो अभी आप? 9.5 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, 6.5 साल से आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर इनकी सरकार में सबसे ज्यादा बुरा हाल दलितों का किसी सरकार में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप केसेस उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कानपुर देहात का मामला दलित बहनों के साथ हुआ हो, चाहे सोनभद्र का मामला हो, चाहे आपका बस्ती का मामला हो, चाहे आपका हाथरस की बेटी के साथ हो। तो देखिए ऐसी बहुत सी चीजें। देखिए समाजवादी पार्टी, मेरा तो सवाल था आपसे कि आपने क्या किया। आप टूट पड़े मनीष शुक्ला पे। मनीष शुक्ला पे सवाल थोड़ी ना कर रहा हूँ। आपने क्या किया मुझे बताओ, कन्विंस करो। लोग लाइव सुन रहे हैं, आपको वोट क्यों दें? देखिए मुझे जस्टिफाई करो कि हमें इसलिए वोट दें। आदरणीय फूलन देवी जी को मुख्य धारा से अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के ओबीसी कम्युनिटी की, मैं तो दलितों की बात कर रहा हूँ। देखिए असहाय लोगों के लिए, और देखिए पीडीए इसका जीता जाता उदाहरण है। हम ये लोग दलितों के लिए ये लोग योजनाएं बना रहे हैं, बनाते रह जा रहे हैं। ये लोग दलितों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी, हमारे पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दलितों के बीच में उनकी समस्याएं सुन रहा है, उनकी समस्याएं जान रहा है। देखिए अभी इसका जीता जागता उदाहरण है इंडिया परिवार में, इंडिया गठबंधन में पीडीए की स्ट्रेटजी है। हम लोग पीडीए को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देखिए सही है ब्रजेश जी, 2014 से दलित समाज ने इनको बड़े आस और उम्मीद के साथ इनको वोट किया और इनको सत्ता में इनको आसीन किया 2014 से लेकर के अब तक। ये लोग दलित समाज का वोट लेकर के, लेकिन दलितों के लिए इन्होंने 14 में इनको वोट दिया, 17 में इनको बड़ी तादाद में वोट दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। इससे इनकार नहीं है। आपको भी मिला है, पर लॉ एंड शेयर इनको मिला है। तो कुछ तो बात होगी कि दलित इनको वोट दे रहा है। नहीं देखिए, अब तो ब्रजेश जी समझ चुके हैं ना। आप तो कन्विंस करो ना कि आपको क्यों दे। देखिए ब्रजेश जी, अब ये लोग समझ चुके हैं और अब इनके छल और बहकावे में आने वाला नहीं दलित समाज। इसका जीता जागता उदाहरण अभी घोसी का उपचुनाव आपने देखा होगा कि किस प्रचंड बहुमत के साथ पीडीए ने वहां पर इंडिया की एक स्ट्रेटजी बनकर के पीडीए ने इन लोगों को वहां पे शिकस्त देने का काम किया। और वही फॉर्मूला मैं समझता हूं कि ऑल ओवर इंडिया चलने जा रहा है और इंडिया परिवार के लोगों के बीच में जा रहे हैं। दलित समस्या, तो दलितों को उतनी हिस्सेदारी देंगे? वैसे यूपी में 17 सीटें रिजर्व हैं उनके समाज की, उसके अलावा तो इनको कोई एक सीट देता नहीं है। वो सीट इसलिए देते हैं क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है। देखिए अभी नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगर निकाय में इन्होंने क्या उस क्राइटेरिया को फॉलो किया? मंत्री पद देने में सबके मुट्ठी बंद हो जाती है, मैं देखता हूं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, हम लोग मंत्री पद के साथ साथ पावर भी देने का काम करते हैं। अभी इन्होंने महिमा मंडप किया कि मैंने दलित समाज से राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी। सर मायावती को छोड़ के की कोई, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आपकी सरकार हो, जरा उठा के लिस्ट देख लीजिए कितने कलेक्टर लगाए थे आपने, कितने इन्होंने लगाए हैं, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एचओडी और आईपीएस लगाए। अभी सब सामने आ जाएगा सर। देखिए दलित समाज जिस तरीके से विजय जी समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया परिवार के साथ जोड़ रहा है, निश्चित रूप से आपके सम्मानित चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उनके 17 टिकट तो दोगे ना सर? 17 ही तो दोगे, इनकी हिस्सेदारी दी जाए। 17 से ऊपर तो नहीं दोगे ना? 17 ही मिलेगा उनको। देखिए हम लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 17 सीटें तो देखिए उनके लिए निर्धारित है। अभी नगर निकाय के चुनाव में आपने देखा होगा जो महापौर के 17 सीटें हैं उसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया था? सूचित और अनुसूचित जाति के लिए तो फिक्स्ड रहता है, देना ही पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लिख गया कि दलित महिला तो देना पड़ेगा। उसमें भी तो नहीं दिया इनकी कौन सी मस्जिद? उसमें भी तो नहीं। आप क्या, कोई जो भी होगा देगा वो? उसमें भी तो नहीं दिया इन लोगों ने। उसके लिए थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया दीपक जी। चुनाव आयोग में इसका विरोध दर्ज कराया। धन्यवाद। मैं दीपक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभियान चला रहे हैं विशेष तौर पर जनरल क्लास के खिलाफ, अपर कास्ट के खिलाफ वो जैसे बयान देते हैं, क्या ये आपकी पार्टी की राजनीति का हिस्सा है? देखिए ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कहते हैं वो सभी समाज को लेकर के कहते हैं। और देखिए उनका मतलब ये कि जो भी दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर उठ करके, अभी हमारे मनीष भाई ने जिन लोगों का कोई ऊपर उठे इससे कोई प्रॉब्लम, दूसरे को गाली दे के उठाओगे? नहीं, गालियों की देखिए परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर, वहां किस तरीके से गाली देने का काम हुआ, सीधे सीधे जो है धर्म और आतंक से जोड़ करके गाली अमर्यादित टिप्पणी की गई। अभी हमारे मनीष भाई कह रहे थे विधान परिषद और गवर्नर्स के बारे में, राज्यपाल लोगों के बारे में, तो इन्होंने सारे क्रीमी लेयर लोगों की तो उन्होंने बात बताई। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ मोर देन 60 जातियां हैं अति पिछड़े समाज की।
हम इसीलिए बार बार ये मांग करते हैं ब्रजेश जी कि कास्ट सेंसस करा लिया जाए और कास्ट सेंसस में जो उसको फेंट दिया जाए, जो दबे कुचले जो वो हैं दलित समाज के पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको भी उनकी हिस्सेदारी मिले, उनको भी इसमें भागीदारी मिले। लेकिन इन्होंने जिनका भी नाम बताया, चाहे फागू चौहान जी को राज्यपाल इन्होंने बनाया, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फागू चौहान जी क्या बहुत निर्बल दुर्बल परिवार से थे? यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, उसके बाद वहाँ पर जो है वो राज्यपाल बने। सोनकर साहब कहाँ से? सारे क्रीमी लेयर को तो उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया। और आप तो सिर्फ आम लोगों के ऊपर उठाते हो। समाजवादी पार्टी तो क्रीमी लेयर छूते नहीं होगे। समाजवादी पार्टी तो बार बार ऐसा होली काऊ बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ब्रजेश जी, केवल यही गलत काम कर रहे हैं। मैंने फूलन देवी जी का उल्लेख इसलिए किया, मल्ला समाज से थी जी, लेकिन दलित उनको अपना मसीहा मानता था, दलितों की मसीहा थी वो, क्योंकि वो आइसोलेटेड थी, किनारे अलग। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रदेश में 4 बार तो डायरेक्ट और 4 बार इनडायरेक्ट 8 बार सत्ता का स्वाद दलित समाज और अति पिछड़ा चख चुका है। उसको पता है कि सत्ता होने के मायने क्या होते हैं। जब वो गांव में चलेगा तो पूरी क्षमता के साथ चलेगा। उसको पता है कि गांव में कुछ होगा तो उसको पट्टा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, स्कीम्स में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसको मालूम है कि उसको कोई गाली नहीं देगा, गाली देगा तो जेल जाएगा। वो प्रिविलेज उसके पास था। सत्ता ब्रजेश जी फिर उनके हाथ में आने जा रही है। कैसे? आप क्या दोगे बताओ तो? आपका ऑफर क्या है? देखिए, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार और बलात्कार हुए हैं, इन सारी घटनाओं को इंडिया परिवार की सरकार जब आएगी तो उनके उत्थान के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दोगे? जी, सत्ता में हिस्सेदारी दोगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल उनकी सत्ता में हिस्सेदारी रहेगी। आपने 17 कहा ना कि 17 सीटें तो उनके लिए रिजर्व हैं। हम समझते हैं कि उससे 1 आध 2 सीटें ज्यादा देने का काम करेंगे।